इस एंटरप्राइज के पीछे का मास्टरमाइंड एक युवा एंटरप्रेन्योर था जो जल्द ही 1 लाख से अधिक लोगों को ठग लेगा और $80 मिलियन से अधिक की ठगी करेगा। लेकिन यह कैसे हुआ और आज वह कहाँ है? इस डिटेल्ड घोटाले को समझने के लिए हमें इसकी स्टार्टिंग में जाना होगा। 31 जुलाई 2016 को तुर्की में चिक बैंक नामक एक नया ऐप लॉन्च किया गया। पहली नजर में यह एक और फार्म सिमुलेशन गेम की तरह लग रहा था, जहां यूजर वर्चुअल गाय, मुर्गियां और बकरियां पाल सकते थे। लेकिन यह कोई आम गेम नहीं थी, यह सीधे वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई थी। ऐप के जरिए यूजर्स अपने असली पैसे को वर्चुअल लाइव स्टॉक में निवेश कर सकते थे, जो बदले में रियल फार्म्स में निवेश किए जाएंगे। इन खेतों के प्रोडक्ट जैसे दूध और अंडे रियल वर्ल्ड के फार्म दुकानों में बेचे जाएंगे, जिससे खिलाड़ी स्थानीय किसानों का समर्थन करते हुए रियल प्रॉफिट कमा सकेंगे। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था और कई मायनों में यह सच था। इस एंटरप्राइज के पीछे का मास्टरमाइंड एक युवा एंटरप्रेन्योर था जो जल्द ही 1 लाख से अधिक लोगों को ठग लेगा और $80 मिलियन से अधिक की ठगी करेगा। लेकिन यह कैसे हुआ और आज वह कहाँ है? इस डिटेल्ड घोटाले को समझने के लिए हमें इसकी स्टार्टिंग में जाना होगा। चिक बैंक के पीछे का मास्टरमाइंड मेव एडेन है, जो नॉर्थ वेस्टर्न तुर्की के एक शहर बेरसा में पैदा हुआ एक युवक है। एडेन का परिवार अमीर नहीं था। उसने स्कूल छोड़ दिया और एक मशहूर रैपर बनने का सपना देखते हुए वेटर और डिशवॉशर का काम किया। जबकि वह अपने संगीत के सपने को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने कुछ वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट बनाए। 2016 में उसने एक ऑनलाइन गेम डेवलपर के साथ मिलकर फॉर्मविले से प्रेरित एक गेम बनाया। उन्होंने इसे चिक बैंक नाम दिया, जो एक तुर्की वर्जन था, और यह जल्दी ही हिट हो गया। 8 महीने से भी कम समय में चिक बैंक में 50,000 से ज्यादा सक्रिय खिलाड़ी हो गए। कॉन्सेप्ट सिंपल था। खिलाड़ी वर्चुअल लाइव स्टॉक खरीदते थे, अपने खेतों का मैनेजमेंट करते थे और प्रॉफिट कमाने के लिए शहद, अंडे और दूध जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स बेचते थे। लेकिन इसमें एक मोड़ था। खिलाड़ी अपनी वर्चुअल कमाई को असली पैसे में बदल सकते थे। इस इनोवेशन ने हजारों यूजर्स को आकर्षित किया, जिन्होंने इसे मौज मस्ती करते हुए पैसे कमाने के अवसर के रूप में देखा। लेकिन चिक बैंक सिर्फ एक खेल नहीं था। ईडन के पास एक एम्बिशियस योजना थी। उन्होंने यूजर्स से कहा कि खेल में उनके द्वारा निवेश किए गए पैसे का उपयोग रियल फार्म्स को फंड देने के लिए किया जाएगा और इन खेतों से होने वाले मुनाफे को खिलाड़ियों के साथ साझा किया जाएगा। यह एक खेल से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म था, जो तुर्की के स्ट्रगलिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर का समर्थन करता प्रतीत होता था। निवेशकों ने लाखों डॉलर डाले, यह मानते हुए कि वे न केवल अपने वर्चुअल फार्म्स को बढ़ा रहे थे, बल्कि रियल दुनिया की कृषि में भी योगदान दे रहे थे। 2017 के मध्य तक चिक बैंक के पास आधे मिलियन से अधिक खिलाड़ी थे और उनमें से 1,30,000 ने रियल मनी का निवेश किया था। कुछ ने भारी रिटर्न की उम्मीद में लोन भी लिया। कुल मिलाकर खेल में $250 मिलियन से अधिक का निवेश हुआ। लेकिन पर्दे के पीछे असली खेत उतने वास्तविक नहीं थे जितने वे दिखाई देते थे। उनमें से ज्यादातर इनएक्टिव थे, केवल ईडन की पॉन्जी योजना के लिए मुखौटा के रूप में काम कर रहे थे। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। खिलाड़ियों को समय पर उनके भुगतान मिल रहे थे और कंपनी ने आक्रामक रूप से खेल की मार्केटिंग की, जिससे अधिक खिलाड़ी जुड़े। हालांकि किसी भी पूंजी स्कीम की तरह यह तभी तक चल सकती थी जब तक नए खिलाड़ी निवेश कर रहे थे। जब 2017 के अंत तक यह धीमा हो गया तो दरारें दिखाई देने लगीं। सोशल मीडिया पर शिकायतें आने लगीं और तुर्की के रेगुलेटर्स ने इस पर ध्यान दिया। जब अधिकारियों को पता चला कि कंपनी के खाते उत्तरी साइप्रस की एक शेल कंपनी में रखे जा रहे हैं, तो उन्होंने जांच शुरू की। यह महसूस करते हुए कि उनकी योजना विफल हो रही है, एडेन ने कंपनी बेच दी और दिसंबर 2017 में देश छोड़कर भाग गए। एडेन हजारों नाराज निवेशकों को पीछे छोड़कर गायब हो गए। तुर्की के अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और जल्द ही इंटरपोल भी तलाशी में शामिल हो गया। महीनों तक एडेन का कहीं पता नहीं चला, लेकिन आखिरकार रिपोर्ट्स सामने आई कि वह उरुग्वे भाग गया है। आलीशान जिंदगी जी रहे एडेन को फरारी में घूमते और शानदार पार्टियां करते देखा गया। उसने चिक बैंक के यूजर्स से लाखों डॉलर चुराए थे और हालांकि तुर्की के अधिकारियों ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी, लेकिन वह अछूता लग रहा था। लेकिन आखिरकार कानून ने उसे पकड़ लिया। जनवरी 2020 में ईडन ने ब्राजील के साओ पाउलो में तुर्की कॉन्सुलेट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे वापस तुर्की एक्सट्रेडाइटेड किया गया, जहां उसे लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर 99,000 साल उसकी फरारी और बोट्स जब्त कर ली गईं और उसने जो $322 मिलियन चुराए, उसमें से वह अपनी जेब में सिर्फ $13 लेकर लौटा। चिक बैंक का पतन निवेशों के जोखिमों की एक कठोर याद दिलाता है। हजारों लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत एक सपने में निवेश
निवेश की थी जो एक नाइटमेयर बन गया। आज ईडन सलाखों के पीछे है, लेकिन उसने जो नुकसान पहुंचाया वह उसके पीड़ितों को परेशान करता रहता है। यहाँ सबक स्पष्ट है, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वह सच ना हो। चिक बैंक की कहानी लालच, धोखे और जल्दी धन कमाने के वादों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के खतरों की एक मॉडर्न टाइम की चेतावनी देने वाली कहानी है। सतर्क रहें, सूचित रहें और हमेशा सवाल करें, क्योंकि अगला घोटाला आपके साथ भी हो सकता है।